हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। यहाँ पे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का, जो कि हमारा है चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री एंड फंक्शन। और ये हमारा है एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4। इसके प्रीवियस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 1 से 3rd तक एक्सप्लेन कर चुके हैं, मतलब इसके सोल्यूशन को बता चुके हैं, तो आप सब उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। और ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, मतलब आपको एक वृत्त दिया गया है, उस वृत्त की जो त्रिज्या है जिसे हम रेडियस कहते हैं वो हमारा कितना है, 100 सेंटीमीटर है। फिर आगे बोला है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितनी डिग्री माप का कोण बनाएगी, ये हमें याद करना है। अर्थात आपको त्रिज्या यहाँ पे दी गई है 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप जो वृत्त के केंद्र पर कितनी डिग्री माप का कोण बनाएगी, ये हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। अर्थात हमें कोण ज्ञात करना है, थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो आपको हमें एक फार्मूला बताए थे जो कि हम प्रीवियस पार्ट में है, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। जो इंट्रोडक्शन पार्ट था ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट, उसमें अगर आप उसे देखे होंगे तो आपको पता होगा कि कौन से फार्मूला को यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम एक वृत्त बनाते हैं, क्योंकि देखिए वृत्त बनाएंगे फिगर से बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, तो शायद आप लोग को भी फिगर से समझ में आ जाए। तो ये हम मान लेते हैं ये हमारा एक वृत्त है। अब देखिए ये हमारा केंद्र है और ये हम एक चाप लेते हैं जो हमारा यहाँ पे देखिए इस प्रकार से है, और ये हमारा यहाँ पे कोण है। ये हम मानते हैं कि ओ बिंदु है और इस पर कोण थीटा बना रहा है। अब हम बात करते हैं इसकी जो त्रिज्या दी गई थी वो 100 सेंटीमीटर दिया गया था, तो ये हमारी इसकी क्या है, त्रिज्या हो गई। और चाप की लंबाई आपको दी गई थी, वृत्त की चाप ये कितना था, ये आपको दिया गया था 22 सेंटीमीटर। कितना दिया गया था, 22 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा था कि थीटा का मान, मतलब ये इस कोण का मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो चलिए आप फार्मूला क्या जानते हैं, फार्मूला आप ये जानते हैं कि थीटा मतलब जिसे हम कहते हैं कोण, ये कितना होता है। अब देखिए जो कोण हमारा होता है, जो थीटा होता है, वो हमारा होता है रेडियन में। कई बच्चे क्या कहते हैं कि वो इस चीज़ को ध्यान में नहीं देते हैं, और जो उनका आंसर प्राप्त होता है वो तो यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा होगा डिग्री में, लेकिन हमें इसे चेंज किस में करना है, रेडियन में। तो फार्मूला का होता है कि थीटा रेडियन में फार्मूला होता है L/R, जहाँ L जो होता है वो हमारी क्या है, चाप की लंबाई होती है, और जो R होता है वो हमारी वृत्त की त्रिज्या होती है। अब जो मान हमें दिया गया है उस मान को हम यहाँ पे रखते हैं। L का मान हमें दिया गया है कितना है, 22, और हमारे R का मतलब जो R है इसकी वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पे, 100। अब देखिए ये हमारा जो मान यहाँ पे प्राप्त हो रहा है वो हमारा किस में आ रहा है, रेडियन में, क्योंकि ये रेडियन थीटा का जो मान होता है वो रेडियन में होता है। तो यहाँ पे जो हमारा मान आ रहा है रेडियन में, लेकिन आपसे पूछा है कोण, ठीक है, तो वहाँ पे आपको हमें डिग्री में ज्ञात करना है। कोण जो होता है वो डिग्री में हम निकालते हैं, तो ये हमारा जो वैल्यू आएगा वो रेडियन में आने वाला है। तो सबसे पहले जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो हमारा इतना हो गया रेडियन। अब हम आपसे बताए थे कि जब रेडियन से अगर हमें डिग्री में चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि एक रेडियन बराबर होता है 180/पाई, जो कि हमारा ये डिग्री में परिवर्तित करता है। अब हमारा इतना रेडियन है, अगर हम इसे डिग्री में बनाना है तो हम क्या करते हैं, 180/पाई से इसमें गुणा करा देते हैं, तो ये हमारा परिवर्तित हो जाएगा डिग्री में। किस में हो जाएगा, ये हमारा डिग्री में यहाँ पे परिवर्तित हो जाएगा। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे, पाई का मान हमें यहाँ पे रखना है 22/60, क्योंकि ऐसे तो आप आंसर देंगे नहीं, आपको यहाँ पे सॉल्व करके देना होगा। तो चलिए यहाँ पे रखते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। 22/60 यहाँ पे रखेंगे, 7 हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये 22 से 22 कट गया, यहाँ पे 0 से 0 काट दीजिए। फिर आप इसे जब थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये हमें यहाँ पे प्राप्त होगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 28 सत्ते, यहाँ पे करेंगे तो 126 बटा, और नीचे हमारा कितना बचा है, 10 हो जाएगा। अब जब आप इसे यहाँ पे भाग देंगे 10 से 126 में, तो ये हो जाएगा 12 सही, और कितना हमारा यहाँ पे बच रहा है, 6। तो 12 सही 6/10, ये हमारा हो गया
जो कि हमारा किस में आया है, डिग्री में। अब देखिए अगर हम इसे लिखना चाहें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम आपको प्रीवियस क्वेश्चन में ही बता चुके हैं कि इसे हम कैसे लिख रहे हैं। आप इस चीज़ को ऐसे लिखेंगे तो भी दोनों का मान सेम ही आने वाला है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, 6/10 है इसे हमें चेंज करना है मिनट में। तो मिनट में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, मिनट में चेंज करने के लिए हम वहाँ पे 60 से गुणा करते हैं, तो ये हमारा मिनट में चेंज हो जाएगा। अब देखिए 10 छक्का यहाँ पे 60 होता है, तो 12 डिग्री प्लस आपको कितना मिला, 36 मिनट। ये हमारा हो गया 12 डिग्री 36 मिनट। अब जब आप इसे लिखेंगे तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, 12 डिग्री 36 मिनट, जो कि आपका ये क्या है, यही आपका यहाँ पे आंसर है। तो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि किस प्रकार से इसे हम सॉल्व किए। बस इसमें कुछ है नहीं, आपका मान तो यहीं पे आ जाता, लेकिन ये रेडियन है और हमें इसमें कोड को ज्ञात करना है डिग्री में। तो डिग्री में चेंज करने के लिए इतना प्रोसेस हमें करना पड़ा, जो कि सिर्फ प्रोसेस में कुछ है नहीं, सिर्फ हम चेंज करने के लिए 80/π से गुणा कराए हैं और उस गुणे कराने के बाद फिर उसे हम कैलकुलेशन थोड़ा सा है उसे सॉल्व करना है। बस आप क्वेश्चन में ये समझिए कि हमें क्वेश्चन में दिया क्या गया है। क्वेश्चन में आपको दिया गया था कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है और जो चाप की लंबाई है वो 22 सेंटीमीटर दी गई है। तो आपसे पूछा था कि बीच में वृत्त का कोण कितना होगा, कितने डिग्री का वो कोण बनाएगा, ये आपको ज्ञात करना था। अब जो फार्मूला आप जानते हैं वो होता है, जो थीटा होता है वो रेडियन में होता है, लेकिन हमें तो चाहिए यहाँ पे डिग्री में। हमें रेडियन में हमें हमारा जो आंसर होगा उसे हमें डिग्री में परिवर्तित करना होगा। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखिए क्या कहा गया है कि एक वृत्त जिसके व्यास 40 सेंटीमीटर दी गई है। अब पहले वाले क्वेश्चन में हमें वहाँ पे त्रिज्या दिया गया था, जो कि आप आसानी से एक फार्मूले में रख के ज्ञात कर लिए, लेकिन यहाँ पे आपको अब व्यास दिया है जिसे हम डायमीटर कहते हैं। आप ये भी जानते हैं कि डायमीटर और त्रिज्या में क्या रिलेशन होता है। मतलब अगर हम पूछे आपसे कि डायमीटर बराबर क्या होता है तो आप कहते हैं 2r होता है। तो हम यहाँ पे इसे पहले त्रिज्या में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन में आगे क्या दिया गया है कि 40 सेंटीमीटर व्यास है उसकी, कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है और एक जीवा, देखिए यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में चाप की लंबाई दी गई थी, ये चाप की लंबाई नहीं है, ये जीवा की लंबाई है। चाप की लंबाई और जीवा की लंबाई में अंतर होता है, डिफरेंस होती है, दोनों अलग अलग होती है, आप एक मत समझिएगा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा जीवा की लंबाई है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कहा है, तो इसके संगत कोण चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसके संगत है, सॉरी लिखा है संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमें इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक हम वृत्त लेते हैं और जो वृत्त में दिया गया है उस चीज़ को हम लिखते हैं। तो ये हमारा है छोटा सा, हम यहाँ पे वृत्त बनाते हैं, ये हमारा है वृत्त, और इस वृत्त में हमें बोला है कि एक जीवा है, जीवा यही हम लेते हैं जीवा, ये हमारी क्या है, जीवा है, जिसकी लंबाई आपको दी गई थी यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। ये इसकी लंबाई हमें दी गई थी 20 सेंटीमीटर, ये हमारी जीवा हो गई। अब देखिए ये हमारा केंद्र है वृत्त का और इसकी जो त्रिज्या दी गई थी, देखिए आपको दिया था क्वेश्चन में व्यास, व्यास हमारा क्या था, हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया था, व्यास दिया गया था और व्यास हमारा था 40 सेंटीमीटर। तो हम आपसे कह रहे थे कि त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, d/2 कर देते हैं। तो यहाँ पे d/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, ये हमारी हो गई इसकी त्रिज्या। तो इसकी त्रिज्या ये जो हमारी हो गई, ये वृत्त का केंद्र O है, तो त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। अब देखिए ये 20 सेंटीमीटर, ये भी हमारी 20 सेंटीमीटर ही होगी, तो क्योंकि दोनों त्रिज्याएँ हैं। और देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर, मतलब हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारा एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है। आप समबाहु त्रिभुज जानते हैं जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये अगर 20 है, ये अगर 20 है और ये भी 20 है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। आप ये भी जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण जो होते हैं वो 60 अंश के होते हैं। कहने का मतलब ये जो कोण होगा वो 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा, तभी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जो योग होता है, वो भुजाओं के जो कोण होती हैं वो 180 अंश के होते हैं और एक कोण 60 अंश का होता है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे जो हमारा कोण है वृत्त पे जो यहाँ पे बन रहा है वो कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री। अब आप ये भी जानते हैं कि फार्मूला में जो हमारा डिग्री जो 60 डिग्री है, ये हम बोल रहे हैं कोण जो है उसका वो रेडियन में होता है। तो सबसे पहले 60 को हमें यहाँ पे रेडियन में चेंज करना होगा। तो जब इसे रेडियन में चेंज करेंगे
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा बराबर आपको मिल गया यहाँ पे 60 डिग्री। हमें इसे चेंज करना है रेडियन, क्योंकि जो हमारा थीटा यहाँ पे है वो जो कोण है वो हमारा रेडियन में होता है, ये हमें डिग्री में मिला है। तो जब रेडियन में चेंज करते हैं तो हम आपसे बताए थे कि पाई/180 से हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, पाई/3, ये हमारा हो गया रेडियन में। ये किस में चेंज हो गया, रेडियन में। अब ये हमारा थीटा का मान यहाँ पे निकल गया। आपको थीटा का मान कितना यहाँ पे प्राप्त हुआ, पाई/3। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, सीधे हम लिख सकते हैं पाई/3 रेडियन। अब हमें देखिए जो जो मान दिया गया है उस चीज़ को हम फार्मूले में रखते हैं। ये हमें इतना मान ज्ञात हो गया है। अब फार्मूला आप क्या जानते हैं कि कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। ये हम जानते हैं फार्मूला, जिसे हम क्या कहते हैं, L/R। ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पे दिया क्या है, कोण का मान कितना है, पाई/3, जो कि हम पहले ही निकाल चुके हैं। और हमें चाप कितना दिया गया है, चाप हमें ज्ञात करना है। चाप की लंबाई हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। और त्रिज्या हमारा कितना है, त्रिज्या है हमारा 20 सेंटीमीटर। ये हमारा है यहाँ पे त्रिज्या। तो हम आपसे पूछे कि चाप बराबर क्या होगा, इसे इधर भेज देते हैं। तो चाप बराबर हो जाएगा यहाँ पे 20 पाई/3। ये हमारा हो गया चाप बराबर। अब आप इसे और सॉल्व कर सकती हैं, या मतलब आप इसे ऐसे ही रहने दीजिए। ये हमारा चाप 20 पाई/3 रेडियन, ये किस में आया है, ये हमारा आया है रेडियन में। तो ये हमारा क्या है, इसका आंसर है। तो यहाँ पे हम कुछ किए नहीं है, बस जो हमें चीज़ दिया गया था उस चीज़ से हम वैल्यू को ज्ञात कर किए हैं। फार्मूला हमारा यूज हुआ है कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये हमारे यहाँ पे फार्मूला यूज है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जीवा की लंबाई आपको दी गई थी, और सभी क्वेश्चन में आपको सीधे लंबाई, चाप की लंबाई दे दी गई थी, लेकिन यहाँ पे आपसे जीवा की लंबाई दी गई थी। तो जीवा की लंबाई हमें 20 दी गई थी, और हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। तो ये हमारा आसानी से सॉल्व हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि यदि दो वृत्तों की समान लंबाई, मतलब दो वृत्त आपको दिए गए हैं जिनकी लंबाई हो वो क्या है, समान है। समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पे कम से 60 और 75 की कोण बनाते हों, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। मतलब आपको दो वृत्त दिया गया है, दोनों वृत्त की जो चाप की लंबाई है वो समान बताई गई है। तो उनकी पूछा गया है कि उनके बीच का जो कोण है वो 60 है एक, और एक 75 है। तो हमें ज्ञात करना है कि चाप जो हमारा त्रिज्या होगा उन दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए हमें वृत्त बनाना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे बनाते हैं। दो वृत्त बनाना है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू हमें दी गई है 2 का कोण भी। तो ये हमारा मानते हैं, एक हमारा ये वृत्त है और ये हमारा एक है, इस प्रकार से वृत्त। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक हमें बीच में ज्ञात करना है। एक का जो कोण हमें दिया गया है वो कितना है, एक का कोण दिया गया है हमें यहाँ पे क्वेश्चन में 60 डिग्री। ठीक है। अब दूसरा जो हमें कोण दिया गया है वो हमारा क्या है, 75 है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं उसे। अब हमें आगे क्या दिया गया है कि इनकी जो त्रिज्याएं हैं वो हम मान लेते हैं, ये हमारा R1 है और ये हम मान लेते हैं ये हमारा क्या है, R2 है। और इनकी लंबाई दोनों समान है, तो इसलिए हम यहाँ पे यल और यहाँ पे यल दोनों मान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे कहा गया था कि इनकी लंबाई जो मतलब इनकी चाप की लंबाई है वो हमारा क्या है, समान है। तो इसलिए हम यहाँ पे समान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम पहले भी ज्ञात करें कि θ1 हमारा क्या होगा, इसे हम मानते हैं θ1, क्योंकि θ1 हमें कितना दिया गया है, 65 डिग्री दिया गया है, तो इसे हम लिखते हैं। और यहाँ पे हमें θ2 मानते हैं, तो ये हमें कितना दिया गया है, ये 75 डिग्री दिया गया है। अब देखिए सबसे पहले हम आपसे बताए थे कि जो हमारा थीटा होता है वो रेडियन में होता है, जबकि यहाँ पे दिया गया था आपसे क्वेश्चन में डिग्री। आप बुक में क्वेश्चन देखिएगा तो क्वेश्चन में क्या लिखा था, 60 डिग्री लिखा था, ना कि रेडियन में था। तो सबसे पहले इसे हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता ही है कि हमें क्या करते हैं, पाई/180 से गुणा कराते हैं। सेम यही प्रोसेस हम यहाँ पे भी करेंगे। तो यहाँ पे क्या जाएगा, 75 गुणे पाई/180। ये हमारा किस में चेंज हो रहा है, ये हमारा चेंज हो रहा है रेडियन में। या तो देखिए आप इसे सॉल्व करके देखिए, या आप इसे ऐसे ही रहने दीजिए। हम क्या करते हैं, इसे ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि जो आगे हमारा होगा क्वेश्चन, आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कट जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिला कि θ1 की वैल्यू मिली 65 गुणे पाई/180 रेडियन, और θ2 का मान मिला 75 गुणे पाई/180 रेडियन। ये दोनों में थीटा की वैल्यू निकल गई। अब हमें इसके त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है।
अब हमें उसके लिए R1 और R2 को ज्ञात करना होगा। तो हमारा फार्मूला क्या होता है कि θ1 बराबर होता है L/R1, क्योंकि यहाँ पे L हमारा समान है तो इसलिए हम L/R1 लिख रहे हैं सीधे। और यहाँ पे हमारा L/R2 हो जाएगा, जबकि ये चाप है त्रिज्या, कोण बराबर क्या होता है 4/त्रिज्या होता है, वही हम फार्मूला यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब देखिएगा हम यहाँ से पूछे कि R1 का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे R1 निकालेंगे तो L/θ1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम आपसे पूछे कि R2 का मान क्या होगा, तो L/θ2 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, R2 का मान हो गया। अब हमें R1/R2 ज्ञात करना है, क्योंकि त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो हम अगर इन R1/R2 लेते हैं तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। अर्थात कहने का मतलब है R1/R2 हम यहाँ पे करते हैं तो हमें क्या मिलता है, R1 की वैल्यू क्या है L/θ1 और R2 की वैल्यू क्या है, तो ये हमारा ऊपर चला जाएगा, जब इसे हम डिवाइड में लाएंगे बाई L हो जाएगा। L से देखिए L कट जाएगा क्योंकि दोनों मान सेम हैं। तो यहाँ पे मिला क्या हमें, क्या मिला हमें यहाँ पे θ/θ1 मिला। अब देखिए θ/θ1, थीटा जो 2 है, θ2 का मान कितना है, θ2 का मान आप ज्ञात किए हैं यहाँ पे 75 गुणे π/180, ये हमारा थीटा का मान है θ2 का। बटे θ1 का मान कितना निकाले हैं आप, θ1 का मान निकाले हैं 65 गुणे π/180, ये हमारा θ1 का मान है। अब देखिए π/180 से हमारा यहाँ पे कट गया दोनों। अब 75 और 65 कितना काटेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आप 5 से भी काट सकते हैं। 5 से काटिए तो यहाँ पे कितना जाएगा, 5 × 5 2, 15 × 25 75 और 13 × 25 65। अर्थात देखिए तो ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 15/13, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि R1/R2 का मान कितना होगा। आप इसे लिख सकते हैं 15/13 भी, वो भी हमारा सही होगा। तो क्वेश्चन मतलब इसे हम थोड़ा बताएं आपको समझा के कि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले जो थीटा का मान था उसे हम किस में चेंज किए हैं, रेडियन में, और रेडियन में चेंज करने के बाद हम फार्मूला रखे हैं कि थीटा बराबर L/R होता है, मतलब कोण बराबर होता है 4/त्रिज्या। तो उसी फार्मूले पे हम रखे हैं और R1/R2 का अनुपात ज्ञात किए हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया गया है कि 75 सेंटीमीटर लंबाई, मतलब आपको लंबाई पहले ही दे दी गई है, कितनी है 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक। अब आपको देखिए यहाँ पे दोलायमान दोलक क्या होता है, तो अभी हम आपको बताएंगे कि दोलायमान दोलक जो होता है, जो भी यहाँ पे लिखा है वो क्या होता है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करते जो कोण बनाते हैं, मतलब दोलन करते हुए कोण बनाते हैं, उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए। उनका माप जो हमें वो रेडियन में ज्ञात करना है। आगे लिखा है कि जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए कोण की जो लंबाई है वो कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर। चाप की जो लंबाई है 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, मतलब चाप की जो लंबाई है वो तीनों अलग अलग दी गई है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्या होता है, हमारा दोलक मान जो भी दोलन यहाँ पे दिया गया है ये इस प्रकार से होता है। ये हमारा होता है ऐसे, आप कहीं मतलब दीवार में या कहीं भी आप करके एक ऐसे करके धागा से बांध दीजिए पत्थर। अब जब आप इसे से हिलाएंगे, जैसे हम कहें कि ये हमारा कोई कुंडी है, उसमें हम एक धागा ऐसे बांध दिए हैं, ठीक है, और नीचे हम एक पत्थर को ऐसे उसमें बांध दिए हैं। तो जब आप इसे ऐसे ऊपर खींचेंगे तो ऐसे करके यहाँ तक जाएगा, ये जाएगा कि नहीं जाएगा, ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके आएगा, तो यहाँ तक जाएगा। ऐसे खींचे आप ऊपर, फिर छोड़ देते हैं। जब छोड़ेंगे तो ये ऐसे करके घूमेगा, ऐसे करके आप समझिए। जैसे आप झलुआ अगर झूले होंगे तो उसमें क्या होता है कि वो कहीं से ऐसे टंगा रहता है, ठीक है, कहीं से टंगा रहता है, आप ऐसे करके नीचे यहाँ पे बैठे रहते हैं, तो क्या करता है ऐसे ऊपर पीछे खींचते हैं, फिर ऐसे करके आपको आगे ले जाता है। तो ऐसे इस क्रिया को मतलब वो करता रहता है कि धीरे धीरे क्या होता है, एक समय ऐसा आता है कि वो अपने पथ पे यहाँ पे क्या करता है, रुक जाता है। तो वही यहाँ पे प्रोसेस है, उसी को हम क्या कहते हैं, दोलक। या आप क्लास 11th में जब जाएंगे प्रैक्टिकल के रूप में आपको यहाँ पे बताया जाएगा, जब आवर्तकाल पढ़ाया जाएगा, तो आपका ये फिजिक्स में एक चैप्टर है, तो आप उस चीज़ को यहाँ पे प्रैक्टिकल के रूप में भी आपके स्कूल में बताया जाएगा। तो ये हमारा हो गया, इस प्रकार से होता है। अब देखिए हमें यहाँ पे बताना क्या है, आपसे क्वेश्चन में क्या है, ये हमारा क्या दिया गया है, इसकी जो लंबाई दी गई है, और ये यहाँ पे जो हमें दिया गया है 75 सेंटीमीटर, ये हमारी क्या है, एक दोलक के सीधे से, अर्थात 75 सेंटीमीटर ये हमारा क्या है, इसकी त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और ये हमारा क्या है, बीच का कोण है, जो कि हमें ज्ञात नहीं है, और इसकी लंबाई हमें दी गई है
एल बराबर पहला हमारा है, देखिए आपसे 3 क्वेश्चन पूछा है। पहला में हमारा 10 सेंटीमीटर दिया गया है, तो यहाँ पे हम मानते हैं कि ये हमारा क्या है, 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। आपसे ये कोण हमें ज्ञात करना है। हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, कोण ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए आप क्या जानते हैं, थीटा बराबर क्या होता है, थीटा बराबर होता है L/R, जो कि हमारा किस में होता है, ये हमारा होता है रेडियन में। किस में होता है, रेडियन में होता है। अब थीटा का मान तो हमें यहाँ पे पता नहीं है, वो कि हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। एल का मान पता है, एल का मान कितना है, देखिए यही हमारा रियल है, जो चाप होता है वही हमारा एल होता है। आर का मान भी आपको 75 पता है, कितना है, 75 है, ये हमारा आर का मान है। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 5 दूनी 10 और इसे आप कर सकते हैं 5×5 = 75। अर्थात आपको यहाँ पे थीटा का मान मिला क्या, थीटा का मान मिला 2/15 रेडियन। ठीक है, यही हमारा क्या है, आंसर हो गया। बस आपको कुछ यहाँ पे करना नहीं है, क्वेश्चन को समझना बस है। और समझना भी आपको क्या है, थोड़ा सा है, ज़्यादा तो समझना नहीं है। क्वेश्चन में समझना क्या है कि आपको यहाँ पे बोला है चाप की जो लंबाई है वो आपको 10 सेंटीमीटर दी गई है पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है। और 75 सेंटीमीटर जो मैं बोला गया था यहाँ पे लंबाई वाले दोलनाकार दोलक। अब आप सोचेंगे कि आप जब एक क्वेश्चन पहले से सॉल्व कर रहे होंगे, जब हम नहीं बताए थे आपको, तब आप यही सोचे होंगे कि जो यहाँ पे 75 सेंटीमीटर दिया गया है वो हमारी चाप की लंबाई है। आपके दिमाग में पहले यही क्वेश्चन आया होगा। बाद में जब आप इसे आगे पढ़े होंगे तो आपको लगा होगा कि यहाँ पे चाप की लंबाई फिर से दे दिया गया है, तो ये दो बार लंबाई क्यों दिया गया है। तो आप सोचिए, अगर आपको फिगर नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे कि जो 75 वो चाप की लंबाई की बात कर रहा है या हमारा वो त्रिज्या है। यहाँ पे जो ये 75 लंबाई की बात कर रहा है, मान रहे को लंबाई वो लिखा है तो लंबाई की ही बात कर रहा है। तो ये जो लंबाई की बात कर रहा है वो हमारा ये लंबाई है, इस धागे की लंबाई है जो यहाँ पे हम बांधे हैं, इसकी लंबाई वो बोला था 75 है। लेकिन हम अगर इसे सर्कल के रूप में से कन्वर्ट करें तो ये हमारा एक गोला होगा, ठीक है। और गोला होगा तो उसकी ये क्या होगी, त्रिज्या होगी। तो इसलिए हम यहाँ पे 75 को त्रिज्या लिए हैं। बात ये है, बस क्वेश्चन में आपको यही समझना था और सभी ऐसे ही दिए थे। अब हमारा अगला है कि जब इसे हम 15 सेंटीमीटर इसकी लंबाई लेते हैं, अर्थात यहाँ पे तो हम 10 लिए हैं, अब यही अगर हम थोड़ा बड़ा कर दें या इसी को हम मानते हैं कि ये हमारा 15 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सेम वही मान आप ज्ञात करेंगे। यहाँ पे हम भी लिखेंगे कि थीटा बराबर क्या होता है, L/R होता है। L का मान आपको 15 मिल गया और R का मान कितना है, 75। तो 15×5 = 75 अर्थात 1/5 रेडियन, ये हमारा इसका मान हो गया। अब ये कहा है अगले वाले क्वेश्चन में कि इसे हम कितना करते हैं, 21 सेंटीमीटर। जब हमारा ये 21 सेंटीमीटर हो जाएगा तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम 21 रखेंगे तो 21 बटा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 75। तो 3 से काटिए, 3 7 21 और 3 दूनी 6 1 5, तो 3 से हमारा ये कटेगा। तो ये 7/25, ये हमारा क्या हो गया, 7/25 रेडियन थीटा का मान हो गया। अर्थात कहने का मतलब है कि बस आपको यहाँ पे लंबाई को परिवर्तित करना है और वैल्यू यहाँ पे ज्ञात करनी है। आई होप आपको जो भी हम क्वेश्चन यहाँ पे बताए हैं वो समझ में आएंगे। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो। अब जो हमारा अगला एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.2, जो कि उसके पहले हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, उन सभी के बारे में हम अगले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।